6 अगस्त जितनी भी शिफ्ट थी, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, सारी शिफ्ट्स का एसएससी सीएचएसएल के कंबाइंड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और उनका आंसर लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम जीके की बात करेंगे। मैं कल 6 अगस्त को नहीं डाल पाया ये वीडियो, आज 7 अगस्त को डलेगी ये वाली वीडियो। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, सारे क्वेश्चन बताऊंगा आपको। एक तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज वाज फर्स्ट इन्वेंटेड। तो इसका आंसर है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और कंप्यूटर से रिलेटेड हर जगह आ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद इन्होंने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछा है ह्यूमन का। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों आपको पता होना चाहिए। सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। ये mm होता है और ये Hg यानी कि मरकरी यूनिट में होता है। उसके बाद ये पूछा है कि फाइट ऑनलाइन चेस ओलंपियाड जो है 2020 ये कौन जीता। तो ये भारत और रशिया दोनों इसके कंबाइंड विनर्स थे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन के टोटल कितने टाइप्स होते हैं। विटामिन के टोटल 13 टाइप होते हैं, A, B1, B2, B3 इस टाइप से टोटल 13 टाइप्स होते हैं। उसके बाद इन्होंने एक ये पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी फॉर सिलेक्टिंग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो इसका जो आंसर है, इसका जितने ऑप्शन दिए होते हैं ऑप्शन में से आंसर इसका बन रहा था लोकसभा अध्यक्ष। गवर्नमेंट स्कीम्स पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हु लॉन्च ई संपदा अ न्यू वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप ऑन गुड गवर्नेंस डे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था इन्होंने। उसके बाद ये पूछा है कि जो इंडिया का फर्स्ट हाई कोर्ट है, ये फर्स्ट हाई कोर्ट कौन सा था। तो ये तो बहुत ही बेसिक है, सबको बताना चाहिए था, कैलकाटा हाई कोर्ट था। उसके बाद उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है। तो शिप्रा नदी के तट पर है। उसके बाद जेपीईजी की फुल फॉर्म देखो, सिमिलर सा क्वेश्चन 1-2 दिन पहले भी आया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि एनालिसिस देखना बहुत ज़रूरी होता है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है इसका आंसर। उसके बाद इन्होंने ये पूछा कि एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो उसकी तरफ से 26 क्रिस्टल अवार्ड जो है ये किसे मिला था। तो इसका आंसर है दीपिका पादुकोण। कुछ समय पहले न्यूज़ में था ये काफ़ी। अगला क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है 25 दिसंबर को। अगला है इंडिया वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम की कैप्टन कौन है। तो रानी रामपाल है, कुछ समय पहले न्यूज़ में काफ़ी था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। गोवा है इसका आंसर। इरावकुलम नेशनल पार्क जो है कौन सी स्टेट में है, कौन से राज्य में है। तो इसका आंसर केरला है, ये इदुक्की में है, केरला में। उसके बाद ख्याल लोक नृत्य है, कौन से राज्य में प्रचलित है। तो यूपी में है, ये बेसिक है, मतलब ये पता होना चाहिए था आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, ये देखो नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में। पॉल और मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन में किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला। तो इन्हें अर्थशास्त्र में मिला था। IC1101 के बारे में पूछा गया है, क्या है। तो ये गैलेक्सी है। अगला सवाल इन्होंने ये पूछा गया है कि जो 92nd एकेडमिक अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला। तो रेनी जेल्वेगर को मिला था ये अवार्ड, ये कुछ समय पहले न्यूज़ में था। उसके बाद किस फिल्म डायरेक्टर को 2020 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो करण जौहर और एकता कपूर, 2 को दिया गया, ये भी न्यूज़ में था। ये सब करंट के क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये पूछा गया कि जो सोप है अगर उसको हम लिटमस पेपर पर डाल देते हैं तो क्या चेंज होगा। तो रेड लिटमस जो है ये ब्लू हो जाएगा, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए था। उसके बाद देखो कंप्यूटर से रिलेटेड हर शिफ्ट में आ रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ। शॉर्टकट की पूछी गई नई वर्कशीट को खोलने की MS ऑफिस में। तो शिफ्ट प्लस F11 होती है इसकी शॉर्टकट की। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक यानी कि जो फेसबुक है उस फेसबुक ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंडिया में डाटा सेंटर खोलने के लिए समझौता किया है। तो इसका आंसर है क्लीनमैक्स। अब ये पूछा कि 2019 से 22 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या थी। तो 134,186 थी इसका आंसर जो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCCI के प्रेसिडेंट कौन है। तो ये तो सबको पता ही होगा, सौरभ गांगुली जी हैं। उसके बाद जो लोधी डायनेस्टी है इसके लास्ट रूलर के बारे में पूछा गया, वो इब्राहिम लोधी थे। बहुत बेसिक सवाल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा कौन सी सीरीज़ को मिला। इसका आंसर है दिल्ली क्राइम। ये तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए था। लोकसभा के बारे में पूछा गया कि जो उनका कार्यकाल होता है कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। उसके बाद गुरु शिखर किस पर्वतमाला का सर्वोच्च पर्वत है। ये अरावली का है। उसके बाद अगला पूछा गया कि एक ओडिशा में रनप्पा डांस है, उसमें किस भगवान के गानों के साथ डांस किया जाता है। तो लॉर्ड कृष्णा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन जी जो हैं ये किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो इसका आंसर होगा तबला के वादक हैं ये। अब अगला है कि 14 वर्ष से कम, पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 14 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं उनको कारखानों में या किसी और जगह जोखिम भरे काम में नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। कौन से आर्टिकल में मेंशन है। ये आर्टिकल नंबर 24 में मेंशन है। उसके बाद ओलंपिक पूछा गया कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भवानी देवी जो हैं वो कौन से खेल से संबंधित हैं। तो ये चेन्नई से रहने वाली हैं और तलवारबाज हैं। अगला है बाबरनामा जो है, बाबरनामा के लेखक कौन है। तो ये पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सवाल है कि बाबरनामा जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, तो बाबर ही है इसके लेखक।
उसके बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा जी हैं ये, इन्होंने 2008 में जीता था। उसके बाद पूछा गया कि हिमालय की जो दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है यानी कि K2 है, वो कौन सी पर्वत रेंज में है? तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि K2 का जो दूसरा नाम होता है वो गॉडविन ऑस्टिन होता है और ये 8611 इसकी हाइट है और ये जो है ये हिमालय के काराकोरम रेंज में है। अगला है लोकटक झील। लोकटक झील तो भाई साहब ये पूछो मत, लोकटक झील से रिलेटेड सवाल हर बार आता है, कभी किसी शिफ्ट में कभी किसी शिफ्ट में। ये मणिपुर में है। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन है जो संसद के में स्टार्ट होने से भंग होने तक पदस्थ रहते हैं, अर्थात नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक तक बने रहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। ये बहुत बेसिक चीज़ है, जब भी आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये आपको वहाँ बताई जाती है बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब ये पूछा गया कि कौन सी नेशनल स्कीम है जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप को उस कॉन्सेप्ट को एड्रेस करती है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसके लिए। अब पूछा गया कि बैटल ऑफ सवेली जो है ये कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ये जो है किसके बीच में हुई थी, या तो ये पूछा गया कब हुई थी या किसके बीच में हुई थी? तो ये नवंबर 1612 में हुई थी और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच में हुई थी। अब अगला सवाल है स्टार्स परियोजना है। स्टार्स परियोजना के बारे में पूछा गया कि ये कौन से राज्य में शुरू हुआ? तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए स्टार्स है क्या। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, ये है स्टार्स और ये 6 स्टेट्स में हुई है। मैं नाम बताता हूँ आपको, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा। अब नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो लोवनिना है ये कौन से वेट कैटेगरी में थे? तो ये 69 वेट कैटेगरी में थे। अब अगला है कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है। अगला सवाल है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से नए गेम जोड़े जाएंगे? तो 4 नए गेम जोड़े जाएंगे। ऑप्शंस पता नहीं क्या क्या थे, मैं आंसर बता देता हूँ। ब्रेक डांसिंग, स्पॉट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, ये 4 नए गेम्स जोड़े जाएंगे। अब ये पूछा कि जो राज्यसभा में जो 1/3 जो उनके मेंबर्स होते हैं उनको कितने टाइम में रिटायर कर दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा 2 साल। हर 2 साल में 1/3 को रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि टोटल जो इसका कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। उसके बाद पूछा गया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जीडीपी पर कितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? तो 6% इसका आंसर है। कुछ समय पहले न्यूज़ में था और एक काफ़ी रहा था न्यूज़ में, कुछ इसमें ऐसा नहीं था, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब अगर और सवाल की बात करूं तो MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? तो कई सारे किए जाते हैं, ऑप्शंस पता नहीं क्या क्या थे। JPG, GIF, PNG, JPG, BMP, ये सब किए जाते हैं। क्रोमाइट के ऊपर एक सवाल था कि क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर ओडिशा होगा। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा देश फर्स्ट पर रहा? नॉर्वे रहा और सेकंड फिनलैंड रहे थे। अब ये पूछा गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है 2019 में, इसमें भारत की रैंक क्या थी? तो 68th रैंक पर था भारत। और अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट सिंगापुर था। अब ये पूछा गया था कि अप्रैल 2020 तक धान खरीदी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। अब एक बुक के बारे में पूछा गया कि किन के ऊपर है? सब्सटेंस एंड शैडो, ये जो है दिलीप कुमार जी के ऊपर है और इनका जो अगर एक्चुअल नाम की बात करें तो मोहम्मद यूसुफ खान है इनका नाम। अब ये पूछा गया कि टेस्ट क्रिकेट में कौन सा इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने मैक्सिमम विकेट टेकर हैं? तो इसका आंसर होगा अनिल कुंबले। उसके बाद कॉमनवेल्थ के ऊपर था कि 2018 में कॉमनवेल्थ में इंडिया को टोटल कितने गोल्ड मिले थे? तो इंडिया की जो रैंक थी ना वो 3rd रैंक रही थी और इंडिया को टोटल 66 मेडल्स मिले थे, जिसमें से 26 गोल्ड थे, 20 सिल्वर थे और 20 ब्रॉन्ज थे। अब एक सवाल ये था कि 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। उस समय इनकी आयु 35 वर्ष थी। तो ये आपको मैंने बताया 6 अगस्त के तीनों शिफ्ट के जितने भी जीके के सवाल थे, सारे सवाल उनके आंसर्स के साथ। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो डालने में, लेकिन ये वीडियो देखना जरूर, आप सब लोगों के काम आएगी, आगे आने वाले शिफ्ट्स में भी काम आएगी। और हम डेली जितनी भी CHSL की शिफ्ट्स हो रही हैं, इसके बाद CGL की भी होंगी, हर शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके डालते हैं। कुछ लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाती तो आप लोग देख लेना भाई, हम ये डेली वीडियोस डालेंगी। और आज भी बैंकिंग का पेपर था, कल भी बैंकिंग का पेपर है, हमने आज भी बैंकिंग के एनालिसिस डाल दिया है और हम कोशिश करेंगे कि कल भी एनालिसिस डालें। तो आप लोग वो वीडियो भी देखना, आप लोगों की हेल्प होगी जो लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैथ्स वगैरह का तो उसमें रहता ही है सारा, तो उस चीज़ से भी आपको पता चल जाएगा। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।